आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। इंदौर से बड़ी खबर। नगर निगम घोटाला मामले में मुख्य आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया गया। निलंबित इंजीनियर अभय राठौर पर एक मामला दर्ज कर लिया गया। रिश्तेदार पर भी पानी चोरी के मामले में केस दर्ज किया गया। लसुड़िया थाने में मामला दर्ज कराया गया था और पानी की चोरी का केस यहां पर अभय राठौर से अवैध व्यावसायिक नल कनेक्शन मिला था और निगम का पानी निजी टैंकर्स के माध्यम से आरोपी बेच रहे थे। आप देखिए कि एक कनेक्शन लेकर खुद के इस्तेमाल करने की बात होती है, दूसरा यहां पर आम के आम गुठलियों के दाम को चरितार्थ करने का प्रयास यहां पर। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, कुछ चोरी करने का एक अपना निजी कारण भी होता है लोगों का कि बिजली चुराते हैं अपने घर के लिए, पानी चुराते हैं अपने घर के लिए। ये तो व्यवसाय करने लग पड़े थे, बेचा जा रहा था पानी और व्यवसाय जो कर रहे थे उनका नाम अभय राठौर है और ये नगर निगम में कार्यपालन यंत्री है, इंजीनियर है। बड़ी जिम्मेदारी थी इनके पास में और इनके ऊपर सबसे पहले जो केस दर्ज हुआ वो नगर निगम फर्जी बिल के मामले में दर्ज हुआ। ये 100 करोड़ रुपए का अब तक का घोटाला सामने आ चुका है, जिसमें कोई टेंडर ही नहीं था, बिना टेंडर के काम दे दिया जाता है और सब कुछ पेपर में होता है और काम भी पेपर में ही दिखाया जाता है और बकायदा उसका भुगतान कर दिया जाता है। जांच आगे बढ़ती, शुरुआत हुई थी 8 करोड़ से, 8 करोड़ के बाद पूरा मामला 27 करोड़ पहुंचता, 27 करोड़ के बाद 100 करोड़ के ऊपर चला जाता है। लगातार इसमें धरपकड़ की जा रही है, एफआईआर दर्ज हो रहा है और इसमें जो मुख्य इसमें आरोपी था वो अभय राठौर थे। अभय राठौर की गिरफ्तारी होने के बाद एक और केस दर्ज हुआ है अभय राठौर और उनके सहयोगी राकेश चौहान पर। अब इन लोग ये क्या कर रहे थे, इनके पास में बड़ी जवाबदारी थी। इन्होंने अपने ही जो अलग अलग मकान थे वहां पे इन्होंने 4 इंच का नल कलेक्शन फर्जी वाले तरीके से ले रखा था और वहां से टैंकरों से पानी बेचा जाता था। अब तक ये अवैध रूप से पानी बेचकर इनके रिश्तेदार करीब 2.5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं और खुद अभय राठौर की इससे कमाई 80 लाख रुपए, लगभग 1 करोड़ रुपए, यानी 3.5 करोड़ रुपए अभय राठौर और उनके रिश्तेदार अब तक पानी बेचकर, जो सरकारी पानी था नगर निगम का फर्जी नल कलेक्शन लेते हैं और उससे 3.5 करोड़ रुपए का पानी बेचते थे। ये उस स्थिति में जब इंदौर के आउटर रिंग रोड में पानी की काफी कमी है। बस आउटर रिंग रोड में जो टाउनशिप में लोग रहते हैं रोजाना उन्हें 500 से 600 रुपए का टैंकर लेना पड़ता है और ऐसी स्थितियों में जब टैंकर की सप्लाई की जाती है पानी की तो ये वहीं पर उसी क्षेत्रों में पानी बेच रहे थे। लगभग उससे कमाई 3.5 करोड़ रुपए की। ये जो आंकड़ा है पैसे का काफी हैरान कर देने वाला है, लेकिन ये सब कुछ संभव इसलिए था क्योंकि अभय राठौर कार्यपालन यंत्री थे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन इससे बड़ी जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूं कि नगर निगम में एक के बाद एक नए फर्जीवाड़ा जो है वो सामने आते जा रहे हैं। पहले पूरा मामला आया फर्जी बिल का, अब दूसरा मामला आया अवैध नल कनेक्शन का, तीसरा जो मामला जिसपे अब जांच चल रही है वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो पैसे खर्च किए गए थे वो भी काम नहीं किया गया था, यानी बिना काम किए उसमें भी पैसे दे दिए गए। यानी अब करोड़ों रुपए का खेल नगर निगम से सामने आ रहा और एक के बाद एक बड़े एफआईआर होते जा रहे हैं, बड़े लोगों की गिरफ्तारी होते जा रही है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह चुके हैं इस पूरे मामले में सख्ती से जांच की जाएगी, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये खेल कितना बड़ा था इस बात से समझा जा सकता है कि सिर्फ पानी बेचकर ये लोग 3.5 करोड़ रुपए अब तक कमा चुके हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट और यहां तो 0 इन्वेस्टमेंट और 300 टाइम्स मुनाफा। मिथिलेश, अब हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां। कहां कहां मुख्यमंत्री जांच कराएंगे, किस किस की जांच कराएंगे? यहां तो जिस थाली में खाते हैं उस थाली को गलाकर उन्होंने सिक्के बनवा लिए हैं, उसमें छेद नहीं किया है। ये आखिर किस तरह किस मानसिकता के लोग यहां पर हैं जो टैक्स पेयर्स के गाढ़ी कमाई को चाट कर पोंछ कर बैठे हैं? बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर छतरपुर से, जहां बच्चों के विवाद में 2 पक्ष के बीच हाथापाई हो गई और धारदार हथियार निकल गए। लोहे की रॉड से एक दूसरे पर हमला किया गया। खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया ग्वालियर और पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया। सिटी कोतवाली के नारायणपुर रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और यह विवाद बच्चों के बीच किसी विवाद को लेकर शुरू हुआ था और उसके बाद अब बात बढ़ते बढ़ते यहां तक आ पहुंची। ये लोग काफ़ी लोग आए हैं गाड़ी से, 4 व्हीलर से, 2 व्हीलर से आए हैं ये लोग भर के और कुछ करने लगे। वो लोग अंदर
अंदर चले गए, गेट बंद कर लिया। हमने हम लोग हमें फ़ोन लगाया कि भैया यहाँ पे लड़ाई हुई है, आप आ जाइए, देखो क्या होता है। तो हम जब वहाँ पर पहुँचे। और नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। नरेंद्र, कहाँ से कहाँ सुनी शुरू हुई थी जो मामला यहाँ तक पहुँच गया कि लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा पुलिस को? देखिए आशीष, ऐसा है, घटना जो है छतरपुर शहर के सिटी कोतवाली थाना इलाके के नानपुरा रोड की है, जो देर रात की बताई जा रही है। और यहाँ पर बच्चों के खेलने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हो गया। और इस खूनी संघर्ष में जमकर धारदार हथियार और लोहे की रॉड से एक दूसरे के ऊपर हमला किया गया है, जिसमें 6 लोग घायल हुए थे, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इन 6 घायलों में दोनों पक्षों में से 2 लोगों की गंभीर स्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने जो उचित इलाज के लिए उनको मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के लिए रेफर किया है। वहीं सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस जानकारी को साझा करने के लिए। और एक इंदौर से राशन की हेराफेरी के मामले का खुलासा हुआ। दरअसल सांवेर रोड इंडस्ट्रियल इलाके से गरीबों को बांटे जाने वाले राशन की जानकारी मिली है। अब यहां पुलिस ने भी प्रकरण दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि 500 क्विंटल चावल की हेराफेरी यहां पर हो रही थी। सरकारी राशन दुकान से बिकने वाला चावल व्यापारियों के गोदाम में मिला है। पुलिस ने पूरे मामले में व्यापारी सतीश अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, मकसूद मोहम्मद समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। बात करेंगे, हमारे सहयोगी मिथिलेश लगातार हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, राशन में घोटाले की गड़बड़ी की ये कोशिश है, पहली बार पकड़ी गई है, पहला मामला था, या अभी जांच होगी तो कुछ और इनके पुराने राज खुल सकते हैं? 500 क्विंटल चावल की हेराफेरी का मामला बताया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर में इस वक्त घोटाला ही चल रहा है, नगर निगम घोटाला। अब नगर निगम घोटाले के बाद में जो सरकारी चावल का जो राशन गरीबों को बांटा जाता है, ये जो राशन गरीबों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा भेजी जाती है, अब उसमें घोटाले का मामला सामने आया। ये 500 कुंटल ये वो चावल है जो गरीब के हक था, ये गरीब के हक का चावल है, जो सरकारी जो राशन की दुकान है वहां से ये उन्हें दिया जाता था। लेकिन ये अब जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके गोडाउन से मिला है 500 कुंटल चावल। और ये तो शुरुआत है, अभी कलेक्टर आशीष सिंह कह रहे हैं कि शुरुआत है, इस पूरे मामले में पूछताछ चल रही है। आने वाले समय में इसको बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ 500 करोड़ नहीं, ये 500 कुंटल नहीं, ये करीब 5000 कुंटल तक का मामला है। लगातार इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुछ मुखबिरों से ये जानकारी सामने आई थी कि कुछ व्यवसायी जो है वो कम दाम में सरकारी चावल बेच रहे हैं, और जब वहां पे फूड डिपार्टमेंट जो है, प्रशासनिक अधिकारी ADM SDM जब वहां पहुंचकर छापामार कार्रवाई करते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि गोडाउन में जो सरकारी चावल होती है, जो सरकारी बोरे होते हैं, जो जिसमें डिटेल लिखी रहती है, ये वही दिनांक के साथ वही डिटेल था जो सरकारी दुकान में पहुंचाना था। सरकारी कोटे की जो दुकान है जहां से गरीबों को ये चावल बांटा जाना था, लेकिन वो सरकारी दुकान ना होके बड़े व्यापारियों के गोडाउन में रखा हुआ था। FIR दर्ज की जा रही है, गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, लेकिन ये मामला शुरू हुआ है अब एक सरकारी चावल के घोटाले का, यानी सरकारी राशन का बड़ा घोटाले का खेल इंदौर से एक बार फिर से सामने आया। हालांकि 3 महीने पहले भी एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, और ये 3 महीने के बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। और मिथिलेश, जो बरामदगी हुई है, जो बोरी की आप आइडेंटिटी बता रहे हैं, उससे जाहिर है कि कोई बड़ा भी इसमें मिला हुआ है, कि चोरी करने वालों को इस बात का खौफ ही नहीं है कि अगर बोरियां पकड़ी जाएंगी तो उनका अंजाम क्या हो सकता है, कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ठीक है, 500 क्विंटल क्या 5000 क्विंटल भी आप गायब कर देंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, टीकमगढ़ में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का एक मामला, जिसमें बेहोशी की दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सद्दी खान नाम के एक शख्स पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और टीकमगढ़ से ये पूरा वैश्यपन का मामला सामने आया, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ उसे नशीली दवा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और खबर शिवपुरी से, जहां कलेक्ट्रेट के कई सेक्शंस में आग लग गई। और बताया जा रहा है कि जहां नजूल के कागजात रखे थे, शिकायत विभाग के जो पत्र रखे हुए थे, फाइल्स रखी हुई थी, स्टेशनरी जहां पर स्टोर की गई थी, यातायात शाखा की फाइल्स में भी आग लगी थी। और आग से कई फाइल्स, कई जरूरी कागजात
जलकर राख हो गए। कलेक्टर रविंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे और इस पूरी घटना का अवलोकन किया। अब यहां लापरवाही है या कोई साजिश, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि कलेक्ट्रेट में आग लगने की सफाई दी जा रही है कि इसकी बैकअप फाइल्स रखी हुई हैं और काम रुकेगा नहीं, लेकिन सरकारी दफ्तर में जहां सभी शिकायतें रखी हुई हैं, जहां लोगों ने अलग अलग जगह जो गड़बड़ियां चल रही हैं उसके बारे में शिकायत की हुई है, वहां भी आग लग गई है। तो यहां से ऐसे में शक पैदा होता है। जो यहाँ सैनिक रहते हैं उन्होंने सुबह देखा और फायर ब्रिगेड भी आए, बीजेपी फायर ब्रिगेड आए और इसको कोशिश करके बुझा दिया गया। और बेसिकली जो नुकसान है, जो पुराने जो उनके नागिरात के रहते हैं, जो पुरानी सामग्री उनमें है। कोई रिकॉर्ड रूम का हमारा इधर कोई याद नहीं थी और जो इसके नजूल की कुछ चीज़ें जली हैं, लेकिन नजूल क्योंकि अब ऑनलाइन है वो रिकॉर्ड हमें ऑलरेडी अवेलेबल है। और भिलाई के 4 प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने यह नोटिस जारी किया। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का आरोप है। आयुष्मान कार्ड से इलाज पर पैसे मांगने का आरोप है। औचक निरीक्षण में अस्पताल में कमियां पाई गई थी और कार्रवाई से प्राइवेट अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दें कि भिलाई के 4 प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने पर भी पैसे मांगे गए, ऐसा आरोप लगा था निजी अस्पतालों पर। बात करेंगे, हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये कौन कौन से अस्पताल हैं जो आयुष्मान कार्ड दिखाने के बाद भी इलाज का पैसा मांग रहे हैं? देखिए, भिलाई के 4 यहाँ पर जो निजी चिकित्सालय हैं उनको पर ये नोटिस जारी किया गया। इन पर कई तरह के अलग अलग तरह के आरोप हैं, जिसमें आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद पैसे लेने का आरोप है। कुछ जगह नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन पाया गया और कुछ जगह जो है जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी और इस वजह से 4 निजी चिकित्सालयों को नोटिस जारी किया गया, जिसमें गायत्री हॉस्पिटल है, स्पर्श है, भिलाई नर्सिंग होम है और रेमबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। ये 4 भिलाई के ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पर खामियां पाई गई थी। लगातार स्वास्थ्य विभाग अलग अलग जगह में दबिश दे रहा है और जहां पर खामियां पाई जा रही है वहां पर कार्रवाइयां भी की जा रही है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की ये कार्रवाई जारी है। उसी के तहत में देर रात पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां पर औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान में कई जगह खामियां पाई गई। जिस तरह से गायत्री हॉस्पिटल में ये देखा गया कि वहां पर जो चिकित्सक होना चाहिए तो वो चिकित्सक MBBS ना होकर आयुर्वेदिक चिकित्सक जो है वहां इलाज कर रहे थे। कई गंदगियां पड़ी हुई थी, लिफ्ट भी नहीं थी। इसी तरह से अन्य जो हॉस्पिटल है वहां पर भी ये देखा गया कि आयुष्मान कार्ड में कहीं पैसे लेने की शिकायत मिल रही थी तो कहीं पर आयुष्मान का कहीं पर बोर्ड भी नहीं लगाया गया था और ना ही किसी को जानकारी दी जा रही थी। तो ऐसी तमाम खामियां पाई गई थी, जिसके खिलाफ में आज नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब मांगा गया है और यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि इसके पहले भी स्वास्थ्य विभाग ने लगातार कार्रवाइयां की है, जिसके तहत में आयुष्मान कार्ड से इलाज न करने पर और उससे पैसे मांगे ले जाने पर उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। तो एक तरह से सख्त कार्रवाइयां की जा रही है। उम्मीद है यदि आज इस बार भी यदि ऐसे ही होता है, कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिलता है तो आने वाले समय में फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। आपको बता दें, जगदलपुर में रेत माफियाओं की दादागिरी इंद्रावती नदी और भसकेली नदी से रेत के अवैध खनन के दौरान देखने को मिल रही है। नदी किनारे खनन करने वाली मशीनें लगी हुई हैं। पंचायत की अनुमति के बिना ही खनन हो रहा है। रेत माफिया और विभाग के अफसरों में मिलीभगत से ये पूरा काम हो रहा है। और यहां खनन विभाग का जो काम है वो अवैध खनन वाले कर रहे हैं और खनन विभाग मलाई चाट रहा है। जगदलपुर में रेत माफियाओं की परदादागिरी चल रही है और जगदलपुर में रेत माफियाओं की इस परदादागिरी को रोकने का कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा है, चूंकि यहां पर विभाग की ही मिलीभगत का आरोप लग रहा है। विभाग ने आशीर्वाद दिया हुआ है तो खनन माफिया भला क्यों ना मलाई चाटे। अवैध मुरुम खनन का या फिर रेत खनन की जो शिकायतें जो है लगातार आती रही है और माइनिंग विभाग इस संबंध में कार्रवाई भी करते आए हैं। अभी लगातार अब देखे होंगे पिछले 15-20 दिन में, महीने भर में बड़ी संख्या में हम लोगों ने कार्रवाई भी किया है। माइनिंग विभाग को मेरे तरफ से स्पष्ट निर्देश भी है
कि जहाँ पे भी अवैध परिवहन होता है या फिर अवैध तरीके से खनन होता है उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। अगर ऐसा कुछ आ भी जाता है तो हम लोग उसको कार्रवाई करते भी आए हैं और उसको बंद कराने का कोशिश भी करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके संज्ञान में, आपके माध्यम के द्वारा बहुत सारी चीज़ संज्ञान में आते हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करते आए हैं। और सरगुजा में लगातार भूकंप के झटके महसूस होते रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारों का यह कहना है कि कोयला खनन की वजह से जमीन खोखली हो रही है, खदानों में पानी भरा हुआ है और अभी तक भूकंप की अधिकतम तीव्रता 5 मापी गई है। और जानकारों का यह भी कहना है कि कभी ज्यादा तेज भूकंप आया तो हजारों लोग एक साथ जमींदोज हो सकते हैं। और स्वाति मालीवाल का एक नया वीडियो सामने आया। 13 मई का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें स्वाति मालीवाल को ले जाते हुए सुरक्षाकर्मी दिखाई दिए हैं। घटना के बाद का यह वीडियो बताया जा रहा है। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई, उसके बाद उन्हें किस तरह से सुरक्षा गार्ड पकड़कर बाहर लेकर जाते हुए दिखाई दिए हैं। ये तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वाति मालीवाल को सुरक्षा गार्ड बाहर लेकर आए हैं और हाथ झटकती हुई स्वाति मालीवाल आगे को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अंदर से पिट कर आई हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और उसके बाद ये वीडियो अब सामने आया। हालांकि शुरू में मामले को पटाक्षेप करने का प्रयास किया गया। स्वाति मालीवाल ने भी कुछ दिन इंतजार किया, जिसमें उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं कराई, लेकिन अब जबकि उन्होंने एफआईआर पुलिस में दर्ज करा दी है और यहां पर सुरक्षा गार्ड जो है उन्हें लेकर जाती हुई दिखाई दी हैं। तस्वीरें ये सामने आई स्वाति मालीवाल मामले में जुड़ी हुई। एक बड़ी अपडेट ये भी मिल रही है कि स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट में 2 जगह पर चोट की पुष्टि की गई है। दाहिने गले और गले के दाहिने ओर और बाएं पैर पर चोट के निशान वहां रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम स्वाति मालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी की पुरानी नेता हैं, राज्यसभा से वो सांसद भी हैं, आम आदमी पार्टी ने ही उन्हें राज्यसभा सांसद के लिए समर्थन दिया है। और ऐसे में स्वाति मालीवाल, जो कि महिला आयोग की जिम्मेदारी भी काफी वक्त तक संभालती रही हैं, अब जबकि इस पूरे मामले में यह घटनाक्रम सामने आया, जिसमें कि विभव कुमार नाम के एक शख्स ने उनके साथ मारपीट की है और आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर स्वाति मालीवाल को मारा पीटा गया। और आप देखिए फिर किस तरह से बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये तस्वीरें कुछ इसी तरह के शब्द कह रही हैं। और मध्य प्रदेश में मौसम आंख मिचोली खेल रहा है, जहां पर कहीं बारिश की संभावनाएं बन रही हैं तो कहीं तपता सूरज झुलसा देने वाली गर्मी पैदा कर रहा है। दरअसल प्रदेश के 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। 24 से अधिक जिलों में वज्रपात की चेतावनी जारी की गई, जिसमें बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दतिया प्रदेश का सबसे गर्म दिन रहा है, जहां 45 से भी अधिक डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको। टीकमगढ़ में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, बेहोशी की